नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सरे के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सरे का इन्वेंशन कैसे हुआ था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि एक्सरे का जो इन्वेंशन हुआ था वो एक्सीडेंटली हुआ था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा कि कैसे इसकी खोज हुई थी और किसने की थी। तो एक्सरेज की जो खोज की थी वो जर्मनी के फिजिक्स प्रोफेसर थे विल्हम रोंटजन, उन्होंने की थी। उनके जो फादर थे वो एक किसान थे और जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी। रोंटजन की जो शुरू की पढ़ाई लिखाई थी वो हॉलैंड में हुई थी और जो हायर एजुकेशन थी वो स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। ईयर 1885 में वुर्जबर्ग कॉलेज में रोंटजन ने एज अ प्रोफेसर काम करना शुरू किया था। वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे उस कॉलेज में। इसके 50 साल बाद 1895 में एक दिन रोंटजन अपने रूम में बैठ करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कैथोड ट्यूब के ऊपर कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट के टाइम पे उन्होंने पूरे रूम में पर्दे लगा रखे थे और कमरे में अंधेरा कर रखा था और जो कैथोड की ट्यूब थी उसको भी एक काले रंग के गत्ते से ढक के रखा हुआ था। पर उन्होंने देखा कि उस गत्ते के रखे होने के बावजूद वो जो कैथोड ट्यूब थी उनसे कुछ रेज बाहर निकल रही थी, जिनकी वजह से रोशनी बाहर आ रही थी। इनफैक्ट जो पर्दा उन्होंने चारों ओर कमरे पे ध्यान दिया तो जो पर्दे लगे हुए थे उनके ऊपर भी वो रोशनी जा रही थी। तो ये देख करके उन्हें ये तो समझ में आ गया कि कोई अननोन रे है जो इस ट्यूब के अंदर से निकल रही है, जो अभी तक किसी को भी पता नहीं है। तो उस टाइम पे होता क्या था कि जो भी इस तरीके की अननोन रेज होती थी उनको एक्स रे का नाम दिया जाता था। तो उन्होंने भी इस जो रे निकल रही थी जो इसके बारे में उनको उस टाइम पे पता नहीं था उसको एक्स रे नाम दिया। हालांकि आगे चल करके रोंटजन जी के नाम पे ही इसका नाम रोंटजन रेज भी पड़ा, पर फिलहाल उस टाइम पे इसको एक्स रे नाम ही दिया गया था। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ देखी तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। तो इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया और वाइफ को बुला करके उन रेस के आगे अपनी वाइफ का हाथ रखा। उस टाइम पे उनकी वाइफ ने एक अंगूठी भी पहन रखी थी। तो जैसे ही हाथ उनकी वाइफ ने रखा तो उस हाथ की इमेज, यानी उस हाथ की जो बोन्स होती हैं उसकी इमेज सामने फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई थी उसके ऊपर पड़ी और उसमें साफ साफ जो इंटरनल पार्ट था यानी जो हड्डियां वगैरह थी साफ दिखाई दे रही थी। इवन जो अंगूठी उन्होंने पहन रखी थी उसकी इमेज भी उसमें दिखाई दे रही थी। तो इस तरीके से फर्स्ट एक्सरे हुआ था। हालांकि ये उनकी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उनकी वाइफ ये फिल्म देख करके काफ़ी डर गई थी और उन्होंने बोला था कि ऐसे लग रहा है जैसे मैंने अपनी मौत को देख रखा हो। पर इस तरीके से फर्स्ट टाइम एक्सरे हुआ था और लोगों को एक्सरेज के बारे में पता चला था। और आगे चल करके इसके लिए रोंटजन को 1901 में फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज भी दिया गया था। धीरे धीरे जैसे टाइम बीता तो इस टेक्निक का यूज करके फर्स्ट टाइम ईयर 1972 में सिटी स्कैन की मशीन भी सेम इसी टेक्निक पे काम करती है, यानी एक्सरेज पे ही काम करती है। सिटी स्कैन की मशीन भी बनाई गई जिससे कई तरीके की बीमारियों का पता चलता है। और आजकल के टाइम में तो आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी हड्डी की चोट हो या कुछ हो तो डॉक्टर हमें एक्सरे कराने को ही रेफ़र करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस उनके एक्सरे की ही होती है। ये चीपर भी होती है और बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एक्सरे की खोज कैसे हुई। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके उस कन्फ्यूज़न का रिप्लाई करने का। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।